इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन ख़ल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम क़िस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिए लायक़ व ज़िबा हैं, जो हम सब का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई जहाँ बनाया और इस जहाँ के अंदर अपनी बेशुमार नेमतें पैदा की, और इसी दुनिया के अंदर इसी दुनिया को बसाने के बाद इंसानों को बनाया, इंसानों को पैदा किया। उन्हीं इंसानों के अंदर आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कि नबी, हमने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बना के भेजा है। आप क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के रसूल हैं। जो आपको मानेगा कामयाब होगा, जो आपको नहीं मानेगा नाकाम होगा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ासतर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर कुरान मजीद के ताल्लुक़ से चंद बातें करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो हालात हैं या माहौल को जिस तरीके से बनाने की कोशिशें हो रही हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी समझते हैं। हालात को देखते हुए, चूँकि अभी हाल ही के अंदर आप जानते हैं कुरान मजीद पे एतराज़ किया गया था, और ये कोई नई बात नहीं है। जब से ये कुरान दुनिया के अंदर आया, इसने इंसानों को जानवर से इंसान बना दिया। और ये कुरान जब से दुनिया में नाज़िल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तब से लेके आज तक लोग इस पर एतराज़ करते चले आ रहे हैं। लेकिन उस ज़माने से लेके आज तक ना तो इसका बाग बांका हुआ और क़यामत तक ना होगा। जंगने वाले जंगते रहेंगे, हसद करने वाले हसद करते रहेंगे, और एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे। लेकिन ये कुरान, ये किताब रब की किताब है, जिसे दुनिया के किसी माँ के नाम के अंदर चेंज करने की ताकत नहीं है। अगर ये कुरान रब की तरफ से ना होता, रसूल अकरम के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे अरबी ज़बान के माहिर, अरबी के जानकार, फसाहत व बलागत के माहिर, जो अरबी ज़बान को मुकम्मल तौर से जानते थे, इतनी मेहनतें, इतनी कोशिशें की, रातों रात जागते रहे कि कुरान के अंदर क्या कमी निकालें, कौन सी ऐसी कमी कुरान के अंदर है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बंद कर दें, आपको रुसवा कर दे दुनिया के सामने। रातों रात जागने के बाद भी मुंह की खानी पड़ी, कुरान के अंदर कमी ना निकाल सके, बल्कि ये कहा कि हम बेबस हैं। ये कुरान मोहम्मद की बात हो ही नहीं सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का कलाम हो ही नहीं सकता। ये तो किसी ऐसी ज़ात का कलाम है जो बड़ी बुलंद है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो उस ज़माने से लेकर आज तक इस कुरान पे एतराज़ होते आ रहे हैं, होते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे।
अल्लाह के नेक बंदे उनका दिफा करते रहेंगे, उनको बताएंगे ये कुरान दुनिया की एक तन्हा ऐसी किताब है जो इंसानों को इंसानियत सिखाती है, इंसानों को मोहब्बत सिखाती है, प्यार सिखाती है, प्रेम सिखाती है। जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया दुनिया के अंदर, उससे रिश्ता मजबूत कैसे होगा ये सिखाती है कुरान। अब हाल ही के अंदर आप जानते हैं वसीम रिजवी जिसने एतराज़ किया उस कुरान के ऊपर, ये एतराज़ बहुत पुराना है। ये सब जानते हैं अच्छी तरीक़े से कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, सब जानते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी हो, सब जानते हैं, सबको पता है कि ये कुरान अल्लाह के पास से आई हुई किताब है। लेकिन दुनिया और दुनिया को जीतने के लिए इंसान बहुत कोशिशें करता है, आप भी करते हैं। वो नेता है तो वो जानते हैं नेता कोशिशें कैसी करते हैं दुनिया जीतने के लिए, अवाम के अंदर नफ़रतें फैलाना, फसाद फैलाना। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया को जीतने के लिए भी फितने फसाद को मना करता है, कहता है फितना फसाद इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझें, इस कुरान को दुनिया के सामने पेश करें। ये कुरान क्या है, क्या सिखाता है, क्या बताता है। ये कमी हमारी है, वरना रसूल अकरम के ज़माने से न कि आज तक कोई माँ का नाम ये तो साबित कर दे कि इसके अंदर एक नुक्ते का फ़र्क हो गया है। 26 आयतें तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ता भी इसका चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये कुरान उस रब की तरफ से नाज़िल किया हुआ है जो सारे जहाँ का रब है। सूरह हक़्क़ा सूरह नंबर 69 आयत नंबर 23। तो इस बात को समझिए, अल्लाह की मुक़द्दस बड़ी प्यारी किताब है। अगर इस कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी थीं या ऐसी होती जो इंसानियत के अंदर फसाद बर्पा कराती हैं या गैर मुस्लिमों के कत्ल को जायज़ समझती हैं, अगर वाकई इस कुरान के अंदर ऐसी किताबें होती, रसूल अकरम की 13 साल की ज़िंदगी मक्का की उठा के देख लिए, 13 साल तक दुश्मनों ने आपको सताया, सहाबा को मारा, मुसलमानों को कत्ल किया, उनकी बीवियों को छीना, उनके बच्चों को छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। सहाबा ये कहते रहे अल्लाह के नबी जिहाद का हुक्म दे दीजिए। नबी ने कहा कि नहीं, जब तक रब का हुक्म नहीं होगा तब तक मैं अपने पास से हुक्म नहीं दूंगा। अगर ये कुरान गैर के कत्ल को जायज़ करता समझता तो मक्का के अंदर एक भी काफिर जिंदा नहीं बचता। ये तारीख उठा के देखिए आप, दुनिया शाहिद है, दुनिया गवाह है इस बात के ऊपर। जब मक्का फतेह हुआ, सारे के सारे रसूल अकरम के सामने खड़े हुए थे। नबी चाहते तो एक हुक्म पे सबकी गर्दनें मार दी जाती हैं, लेकिन ऐलान कर दिया गया दुनिया के अंदर इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ, मोहम्मद ने तुम सबको आज़ाद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान तो हमें ये सिखाता है, इस्लाम तो हमें ये सिखाता है। ये सब सियासतें हैं, इलेक्शन को बनाने के लिए, नफ़रतें फैलाने के लिए समाज के अंदर। और आप जानते हैं मुसलमान इस वक्त कितना कमज़ोर है, किसी एतबार से, फितने फसाद के एतबार से, आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद के एतबार से। अभी अपना कोई मुस्लिम भाई या कोई आदमी कुछ कह दे मुसलमानों के बारे में समाज के अंदर, या कुछ फसाद हो जाए तो सब लोग चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, ख़ानदान के लोग, समाज के लोग, कमज़ोर आदमी हो। लेकिन वही काम कोई दूसरा करता है जो हुकूमत के ओहदे पे होता है, तो हमारी आवाज़ें नहीं निकलती। कुछ लोग उठाते भी हैं, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने मीटिंगें की, मजमे लगाए कि इसको गिरफ्तार किया जाए, क्या हुआ? नहीं हुआ। ये सारे काम बड़ी प्लानिंग से होते हैं भाइयों, इसलिए उधर मत जाइए, आप अपने आप को देखिए, ये रब का कुरान आपसे क्या कहता है। इस्लाम की सही तस्वीर पेश कीजिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, एतराज़ उस ज़माने में भी हुआ था, आज भी होगा और होते रहेंगे, एतराज़ करने वाले करते रहेंगे। क्या लोग नहीं कहते कि इस्लाम तो मोहम्मद लेके आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से पहले इस्लाम नहीं था, तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम जिनका किताब और सुन्नत से कहीं तक वास्ता नहीं है। वसीम रिज़वी ने गुनाह किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर ये अपनी बात पे कायम रहा।
खाना काबा को अबरहा ढाने आया था, अल्लाह ने उसको ऐसी मौत दी, ऐसी सज़ा दी उसको। आज भी कुरान और हदीस रसूल शाहिद है, उसके ऊपर गवाह है। लोग इबरत हासिल करते हैं उस वाक़ये से। खाना काबा को उठाने चला था, अल्लाह ने उसको ऐसी मौत दी, दुनिया उसको याद करती है कि हाँ बड़ा जालिम था, और अल्लाह ने उसकी मौत को नसीहत बना दिया, इबरत बना दिया। इसने अपने कुरान पे एतराज़ किया है। आप यकीन जानिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, इसका हश्र भी अच्छा नहीं होगा। जो आदमी मुसलमान ही ना हो वो तो कुछ भी कहेगा, हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम की तस्वीर दिखानी है। इस्लाम है क्या, कुरान है क्या, कुरान क्या है। अल्लाह फरमाता है कुरान के बारे में, वहाज़ा किताब, ये ऐसी किताब है, अंज़लना, जिसको हमने नाज़िल किया, मुबारकुन, बड़ी बाबरकत है, फत्तबिऊ, इस कुरान की बातों को मानो, इस कुरान पे अमल करो, उसकी पैरवी करो, लअल्लकुम तुरहमून, पूरी उम्मीद है तुम पे रहम किया जाएगा। सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 155। जो किताब इतनी बाबरकत हो, इतनी प्यारी किताब हो, वो किताब किसी को मारने का हुक्म क्या देगी, बल्कि ये किताब तो ऐसी प्यारी किताब है। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह माइदा के अंदर, ये कुरान कहता है अगर किसी ने एक जान को मार दिया, उसने पूरी जान, पूरी दुनिया को मार दिया उसने। आप देखें हिंदुस्तान को ले लीजिए अपने, कितना मुसलमानों को मारा गया जगह जगह परेशान करके, लेकिन क्या किसी मुसलमान ने किसी को मारा? मुसलमान जानता है किसी को नाहक मारना, किसी को सताना इस्लाम में जायज़ नहीं है। बहरहाल ये किताब अल्लाह की बड़ी प्यारी किताब, बड़ी मुक़द्दस किताब है। अल्लाह फरमाता है इस किताब के बारे में, फ़मन इत्तबअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की बात मानी, कुरान की बात मानी, फ़ला यज़िल्लु, ना तो वो रास्ते से भटक सकता है, वना यशका, ना ही उस पर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 123। कुरान इतनी मुक़द्दस, इतनी प्यारी किताब है, जो इंसान इसकी बात को मानेगा वो कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, वो इंसान नुकसान में नहीं रहेगा, परेशानी में हो ही नहीं सकता वो इंसान। जहाँ तक बातिन की बात है, झूठ की बात है, शैतानों की बात है, शैतान के चेलों की बात है, शैतानी जमातों की बात है, वो इस कुरान को मिटाने की कोशिशें करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि। सूरह हामीम अस्सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 42। बातिन इसके पास आ भी नहीं सकता, झूठ इसके पास फटक भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता इसके पास, ना तो इसके आगे से ना इसके पीछे से, यानी ना तो इसमें कमी कर सकता है ना ज़्यादती कर सकता है। जो कुरान नबी अकरम पे नाज़िल हुआ था, जैसा हुआ था, आज भी उसी हालत के अंदर मौजूद है। लोगों ने नॉर्वे के अंदर कुरान मजीद को जलाया काफ़ी टाइम पहले, कुरान की बेहुरमतियाँ की गई, कुरान को मिटाने की कोशिशें की गई, क्या मिटा पाए? यहूदी जो दुनिया की सुपर पावर ताकत है, उस ज़माने से लेकर आज तक नबी को मारने की साजिशें, नबी के सहाबा को मिटाने की साजिशें, कुरान को ख़त्म करने की साजिशें, इस्लाम को मिटाने की साजिशें, मिटा पाए? हरगिज़ नहीं। कोशिशें सब कर रहे हैं, मिटाना सब चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया उस रब ने बनाई है, होता वही है जो वो चाहता है। जितने माबूद हैं सब झूठे हैं, जितने खुदा हैं सब झूठे हैं, वही एक सच्चा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 उठा के देखिए, ईश्वर की पहचान क्या होती है। आज दुनिया भटक चुकी है, इंसानियत भटक चुकी है। कुरान एक ऐसी किताब है जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए आई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो कब्र की पूजा करने वाला कोई भी हो। वो कुरान एक ऐसी किताब है जो सब के लिए आई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम इंसानों को ये तस्वीर दिखाएं कि कुरान हम सब की किताब है। शैतान ने इंसान को बहकाया, इंसान बहक गया, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन जो जिसको मानता है क्या वो दुनिया में ज़िंदा है? सब जा चुके। इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते, वो अल्लाह नहीं हो सकते, वो रब नहीं हो सकते।
ना ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। रब कहता है वो हई है, क़य्यूम है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा रहेगा, उसे मौत नहीं, उसे तो ऊँघ भी नहीं आती है। जो एक ही वक्त में सारी दुनिया के इंसानों की सुन सकता हो, है किसी में ताकत? है किसी माँ के नाक में ताकत? है किसी पीर के अंदर इतनी ताकत सिवाय रब के? वो अल्लाह की ज़ात है जो हर वक्त हर लम्हा सबकी सुनती है। आप उर्दू में मांगिए, आप इंग्लिश में मांगिए, आप हिंदी में पुकारिए, मैं अरबी में पुकारूँ, आप किसी दूसरी ज़बान में पुकारिए, सबकी सुनता है, क्योंकि सबको ज़बान सिखाने वाला वही है। ये किताब उसी रब ने नाज़िल की है। उसी रब ने कुरान के बारे में कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मिट गए मिटाने वाले इस किताब को, हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिस किताब की हिफाजत रब ने लेनी हो उसे कौन मिटा पाएगा? इसकी मिसाल बहुत छोटी सी यूँ समझ लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, ये किताब आप पे उतरी, 23 साल की आपकी ज़िंदगी है। नबी होने के बाद आपके मकान को घेरा गया, दुश्मन बाहर मौजूद था, आपको मारना चाहते थे, मार पाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दरवाज़ा खोला, दरवाज़े से बाहर निकले, सूरह यासीन की तिलावत की और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए उनके सामने से सीधे निकल गए। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आए और हमारी निगाहों के सामने निकल गए। किसने बचाया? किसने निकाला? कौन उनको मक्का से मदीना ले गया? घोड़े दौड़ाए, दुश्मनों ने मिटाने की कोशिशें की, मिटा पाए? उस रब ने बचाया। आज वही रब इसका मुहाफिज है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसकी आयतों को कोई बदल नहीं सकता, एक नुक्ते को मिटा नहीं सकता। ये अल्लाह का कानून है। बल्कि रब ने इस कुरान के बारे में चैलेंज किया कुरान मजीद के अंदर। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते इस किताब को? सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88। कुल इनी जितमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। रब ने ऐलान कर दिया सारी दुनिया के इंसानों को, जिन्नातों को, ऐ नबी आप कह दीजिए सारे इंसान, सारी दुनिया के इंसान इकट्ठा हो जाएं, तमाम जिन्नात भी आ जाएं जो हमें तुम्हें दिखाई नहीं देते, जिन्नातों को भी बुला लो, इकट्ठा करवा लो। वो तमाम के तमाम इकट्ठा होकर इस कुरान जैसी किताब बनाना चाहे, हरगिज़ बना नहीं सकते, ना नहीं सकते जैसी किताब। अगरचे एक दूसरे के मददगार बन जाए, नहीं पेश कर सकते। क्यों? ये किताब ऐसी किताब है, इसकी सेटिंग अल्लाह ने की है, इसके अल्फाज को अल्लाह ने बयान किया है, इसको अल्लाह ने उतारा है। ये आसमान से नबी पे उतारी हुई किताब है जो जिब्राईल अमीन लेके आए थे अल्लाह के हुक्म से। इसलिए इस किताब में चेंजिंग नहीं हो सकती। ज़रूरत इस बात की है हम इस किताब को पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, वैसे भी पढ़ें, इसकी आयतों को समझें। बल्कि अक्सर मैं एक बात कहता हूँ तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से, कि हम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, कम से कम नमाज में क्या पढ़ते हैं उसका तर्जुमा याद कीजिए। शौक़ पैदा होगा दीन का, नमाज का, कुरान का शौक़ पैदा होगा। जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कितनी प्यारी ये सूरत है, अल्लाह इस किताब में क्या कहता है, सूरह फातिहा में क्या कहना चाहता है, जब तुम्हें इसका तर्जुमा याद होगा तो तुम खुद ब खुद कुरान पढ़ने वाले बनोगे। ये ऐसी किताब है, इंसान फिर भी इससे भाग रहा है। ना आप पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना कोई पढ़ता है इस किताब को। कभी कभी जी चाह खोल के देख लिया, सुबह से शाम तक हमें फुर्सत नहीं है कि कम से कम कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ने, 3 आयतें पढ़ने। अगर मैं सवाल करूँ भाइयों से, व्हाट्सअप, फेसबुक कितनी मरतबा देखते हो सुबह से शाम तक? घंटों बीत जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, टाइम निकल जाता है इनको देखते देखते। लेकिन क्या वाकई आप रोज़ाना कुरान की सिर्फ 1 आयत पढ़ते हो? अल्लाह की कसम, ऐसा मुसलमान हो चुका है हफ्ते में 7 आयत नहीं पढ़ पाता है। एतराज़ तो होंगे, मिटाने की साजिशें तो होंगी, गैरों ने क्या कह दिया, हम खड़े हो गए। अरे तुम कितना इसकी मुखालिफत करते हो, रोज़ाना इसकी बेहुरमती करते हो, इसको पढ़ते नहीं हो। तावीज़ के ज़रिए कभी कान पे बांधते हो, कभी कहीं बांधते हो, कभी टांग पे बांधते हो, कभी पाँव की उंगली पे बांधते हो। मुफ्ती साहब ने तावीज़ दिया है, इमाम साहब ने तावीज़ दिया हुआ है, औरत पेट से है,
बच्चा होने में आसानी हो जाएगी। इस कुरान पे तावीज़ बांध दिया जाता है। क्या कुरान की आयतें लिखी हुई है? ये कुरान की बेहुरमती नहीं तो और क्या है? आज हम खुद इसकी बेहुरमती कर रहे हैं। कुरान पे तावीज़ बना हुआ है। अब तो नया फैशन, टांगों पे तावीज़ें बन रहे हैं। क्या है? कुरान की आयत लिखी हुई है। इतनी समझ भी नहीं है एक मुसलमान के अंदर, एक औरत के अंदर, एक आदमी के अंदर कि हमने क्या बांधा हुआ है, कहाँ बांधा हुआ है। इस कुरान की बेहुरमती हम खुद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, इसको पढ़िए, इसको ज़िंदगी में लाइए। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 26 के अंदर, फ़अैन तज़हबून, ए इंसानों तुम कहाँ भागे जा रहे हो? कब तक भागोगे? एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये किताब दुनिया की बड़ी प्यारी किताब है, बड़ी मुक़द्दस किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को आसमान से नाज़िल किया हुआ है। जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। कब्र के अंदर काम आने वाली ये किताब है। मैंने बताया था, फरिश्ते जब आते हैं सवाल करने, जब बंदा जवाब दे देता है मन रब्बुका, रब कौन है? अल्लाह। मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? कहा कि मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ता कहता है, ए बंदे ये बता, इन सवालों के जवाब तूने कैसे दिए? तूने ये सवाल के जवाब कहाँ से दे दिए? कैसे पता चला तुझे कि इन सवाल के जवाब ये थे? तो बंदा कब्र में कहेगा, अबू दाऊद उठा के देखिए, क़राअतु किताब अल्लाहि व आमनतु बिही व सद्दक़तहु, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, कुरान को पढ़ा था, मैंने कुरान पे ईमान लाया था, मैंने इस किताब को सच्चा जाना था। ये किताब कब्र के अंदर भी काम आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान पे अमल की कोशिश कीजिए। वरना आज भी एतराज़ हुआ है, कल भी एतराज़ होंगे इसके ऊपर। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इस किताब को समझोगे नहीं, कुरान कहता क्या है, कुरान कहाँ से आई है, ये क्या बताता है, ये क्या सिखाता है, हमें क्या बनाना चाहता है, हमें संवारना कैसे चाहता है, ये हमें रब के कितने नज़दीक करना चाहता है, हमें नबी की इत्तिबा करना कैसे सिखाता है, सारी चीज़ें आपको बताएगा। हमें गुनाहों से कैसे बचना है, हमें परेशानियों से कैसे बचना है, हमें कैसे सब्र करना है, हमें किस तरीके से आपस में रहना है, हमें समाज को लेके कैसे चलना है, हमें दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुसलमानों को सामने लाने से किस तरीके से बात करनी है, ये कुरान सारी बातें सिखाता है, सब बताता है। औरत को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, एक आदमी को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये सब बताता है। लेकिन वक्त नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है आपके पास, कारोबार करने को वक्त है, यही रह जाएगा। मोबाइल चलाने को वक्त है, यही रह जाएगा। इधर उधर घूमने का वक्त है, सब यही रह जाएगा। अगर आपके साथ जाएगा ये कुरान, इसकी नेकियां जाएंगी। इस किताब को जितना पढ़ के नेकियां कमाओगे, वो नेकियां तुम्हारे साथ जाएंगी। इसे पढ़ के जितना कुछ सीख लोगे, दुनिया के लोगों को बताओगे इल्म, वो इल्म तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हारे काम आएंगी सारी चीज़ें। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को पढ़िए, इस पर अमल कीजिए, इसको ज़िंदगी में लाइए। कब तक अंधे बहरे गूंगे बने रहोगे? कब तक? क्या कुरान से मोहब्बत नहीं है? क्या दीन से मोहब्बत नहीं है? क्या अल्लाह से मोहब्बत नहीं है? क्या ये तुम्हारी सच्ची किताब नहीं है? रोज़ाना बच्चों से कह दो, बेटा क्लास शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा। बड़ी फ़िक्र है, पैसा भी जमा कर दिया, 30,000 40,000 रुपये, बहुत फ़िक्र है। जो किताब फ्री में तुम्हें दी गई, जो किताब तुम्हारे कब्र में काम आएगी, जो किताब तुम्हें दुनिया के अंदर चलाएगी, जो किताब तुम्हें दुनिया में कामयाब बनाएगी, जो किताब तुम्हें दुनिया पे हुकूमत करना सिखाएगी, आने वाले वक्त में तुम जानते हो ये वो किताब है जो दुनिया पे हुकूमत करना सिखाती है, सब कुछ सिखाएगी तुम्हें, तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचाएगी, तुम्हें आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बचाएगी मुसीबतों से, परेशानियों से, तुम्हें जन्नती बनाएगी। उस किताब को पढ़ने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। सोचिए कहाँ जा रहे हो, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो। क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिन कांप जाए, डर जाए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाबों से? क्या दुनिया तुम्हें मिटाना नहीं चाहती? क्या दुनिया तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती? क्या बर्बाद होना चाहते हो? क्या कुरान को सीने से लगाना नहीं चाहते? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने अक़ल दी है, दिमाग दिया है, समझ दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, एक आयत सिर्फ बस एक आयत रोज़ाना पढ़ो, हफ्ते में 7 आयतें, तर्जुमा पढ़ो उसका। अल्लाह की कसम, 1 साल के अंदर कुरान के आलिम बन जाओगे। दुनिया के किसी आदमी के अंदर तुम्हें बहकाने की हिम्मत नहीं होगी।
तुम दुनिया का मुकाबला खुद करोगे, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ होंगी, दुश्मन तुम पे पीछे से वार करना चाहेगा, अल्लाह की मदद तुम्हें बचाएगी। सामने से तुम्हारे सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? तुम्हारे सीने में रब का कलाम होगा, रब के कुरान की आयतें होंगी, इसकी जानकारी होगी तुम्हारे पास। इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट अल्लाह के कुरान को दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी ज़िंदगियों को सलाह देगा, तुम्हारी ज़िंदगियों को बदल देगा। कुरान की आखिरी आयत जहन में याद आ गई मुझे, सूरह फातिहा उठा के देखिए आप। अल्लाह फरमाता है जो लोग इस किताब को पढ़ा करते हैं हम उनको ऐसा कारोबार देते हैं, बिज़नेस देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। ये किताब आपको बिज़नेस भी देगी, कारोबार भी देगी, तरक्की भी देगी, बरकतें भी देगी, कामयाबी देगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस किताब पे अमल कीजिए, इसको ज़िंदगी में लाइए, इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह की किताब है, याद रखिए बस, दुनिया के किसी इंसान में इसको मिटाने की ताकत नहीं है। ये ईमान बना लीजिए अपना और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान पर अमल करने वाला बनाए, कुरान को ज़िंदगी में लाने वाला बनाए, कुरान को हिफ्ज़ करने वाला बनाए, कुरान को पढ़ने वाला बनाए, इसको समझने वाला बनाए, इसको सीने से लगाने वाला बनाए, इसकी आयतों में गौर व फिक्र करने वाला बनाए, इसकी आयतों पर अमल करने वाला बनाए, और हमें इसका मुज़ाकरा करने वाला, इसका दर्स देने वाला, आपस में बैठ के इसके बारे में बातें करने वाला बनाए, इससे मोहब्बत करने वाला बनाए, माओ बहनों के अंदर भी इसकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।